पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आप रिएक्ट जेएस का डायनेमिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं वीपीएस में गिटहब के थ्रू। वहाँ पर कुछ चीज़ें ऑटोमेट थी, हमें गिट पुल करना पड़ता था सर्वर में जाकर और npm रन बिल्ड करना पड़ता था सर्वर पे, फिर हमारा जो साइट चेंज होता था वो अपडेट होकर हमें वेबसाइट पे दिखता था। तो उसको ऑटोमेट करने की बात हम लोग कर रहे थे कि किस तरीके से गिटहब एक्शन का यूज़ करके हम लोग उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वही आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। सो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए। तो वह काम जो हमने अधूरा छोड़ा था ऑटोमेशन का, उसको अभी हम लोग अधूरा नहीं, हमने शुरू ही नहीं किया था, उस पर सिर्फ होस्ट करके हमने छोड़ दिया था, लेकिन अभी हम लोग उसको ऑटोमेट करेंगे। कैसे करते हैं वह हमें देखना है। तो वापस से दिखाना चाहूँगा हम लोग कहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। आपको मेरे रेपो में जाइएगा, ये गेकी शो 1 वाले इस गिटहब अकाउंट में, और यहाँ से गेकी शोज नोट्स, और यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए कि डिप्लॉय रिएक्ट व्यू नेक्स्ट ये अपाचे वेब सर्वर के साथ कैसे करते हैं वो मैंने बताया हुआ। इसको आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। एक बार ओपन कर लूँ मैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो हमने ये सारा काम डिप्लॉयमेंट का काम हमने ख़त्म कर लिया था, हम लोग देखने वाले थे ऑटोमेट। तो ये हम लोग अभी देखेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें कि कैसे चीज़ें होती हैं। इसको क्लोज कर दें, इसका कोई काम नहीं है। आपको जो अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है तो आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ से डोमेन एंड वीपीएस होस्टिंग इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ पर वीपीएस होस्टिंग का मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है, तो आपको यहीं पर वह वीडियो मिल जाएगा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, वह यहीं पर आपको अपलोड होकर मिल जाएगा। अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन जब तक आप इसको देखेंगे तब तक आपको वह यहाँ पर नीचे कहीं मिल जाएगा। सो इसको क्लोज़ करते हैं, इसका कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज़ करते हैं और हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। हमें क्या करना है, ऑन योर लोकल मशीन ओपन योर प्रोजेक्ट यूजिंग VS कोड और एनी एडिटर। तुम लोग इसको ओपन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने VS कोड में ओपन किया। इसको रन करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही आपको दिखेगा npm रन डेव पे। npm रन डेव करते हैं, npm रन स्टार्ट इसमें किया जाता है। npm रन स्टार्ट ये हमारा लोकल डेवलपमेंट पे चल रहा है, अभी ये चलेगा। और जैसे ही कंप्लीट होगा आपको यहाँ पर ये वेबसाइट रन को दिख जाएगी। साथ में जो हमने डोमेन पे होस्ट किया था अपना प्रोजेक्ट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि sonamkumari.com पर था। देखिए ये हमारा लाइव सर्वर पर है sonamkumari.com, जो डोमेन आपको दिख रहा होगा, इस पर मैंने होस्ट किया था। आपको यहाँ पर 1 2 3 करके ये दिख जाता है। और ये हमारा लोकल मशीन पर, यानी कि दो यही प्रोजेक्ट है, दोनों हमने सेम रखा होता। तो बस प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम लोग आते हैं अपने इस VS कोड पर, इसको करते हैं Ctrl+C प्रेस करके स्टॉप, और इसको करते हैं CLS करके क्लियर। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन हमें क्या करने को कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कर पाएंगे ऑटोमेट। तो आते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन में, कहता है कि ऑन योर लोकल मशीन ओपन योर प्रोजेक्ट यूजिंग VS कोड और एनी एडिटर। हमने इसको ओपन कर लिया हुआ है VS कोड का यूज़ करके। उसके कहता है क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड .scripts इनसाइड योर रूट प्रोजेक्ट फोल्डर। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें मिनी ब्लॉक, अगर आपका प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है तो उसके अंदर में जाना है और .scripts नाम का एक फोल्डर को क्रिएट करना चाहिए। इसको क्रिएट करते हैं। तो मैं आ गया प्रोजेक्ट के पास आने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर, और .scripts नाम का एक फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि ये क्रिएट हो गया। उसके बाद इनसाइड .scripts फोल्डर क्रिएट अ फाइल विथ .sh एक्सटेंशन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मिनी ब्लॉग अगर हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसके अंदर हमने किया है .scripts नाम का एक फोल्डर क्रिएट, और इसके अंदर में एक फाइल आपको बनाना है। जैसे फाइल का नाम है डेप्लॉय और .sh इसका एक्सटेंशन रखना है। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, तो इसी का यही नाम रख देता हूँ बिकॉज ये डेप्लॉयमेंट करेगा, तो deploy.sh नाम इसका रख देते हैं। ये क्लिक करना है स्क्रिप्ट्स के अंदर में, तो राइट क्लिक करते हैं स्क्रिप्ट्स में, न्यू फाइल, और deploy.sh नाम से हम लोग फाइल अपना क्रिएट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ये कहता है कि आपको क्या करना है, राइट बिलो स्क्रिप्ट इनसाइड दी created.sh फाइल हमने क्रिएट किया, उसके अंदर में ये वाला पूरा कोड कॉपी कीजिए और यहाँ पर लिख डालिए। चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये कोड मैं आपको बताऊंगा, आप एक ओवरव्यू देख लीजिए, फिर हम लोग फिर से कभी डिस्कस करेंगे इसको। तो ये एक बैश स्क्रिप्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एको के आपको दिख जाएगा गिटहब एक्शन में कि डेवलपमेंट स्टार्टेड। फिर ये क्या करेगा, ये गिट पुल ओरिजिन मास्टर, यानी कि हमारे रेपो से पुल करेगा, और आपको ये एको के दिखेगा। फिर जो डिपेंडेंसी होगी उसको इंस्टॉल करेगा, ये आपको ये एको के दिखेगा, और इंस्टॉल करेगा npm install -yes करके, ताकि कोई प्रॉम्प्ट ना हो, और डिपेंडेंसीज हमारी ये इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब ये जैसे रन करेगा वैसे डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हमें प्रोडक्शन बिल्ड क्रिएट करना है वापस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर रिएक्ट जेएस एंड व्यू जेएस आपको npm रन बिल्ड लिखना है। ये कहाँ से आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा पैकेज.json फाइल में जाकर देखेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा कि प्रोडक्शन
बिल्ड तैयार करने के लिए npm रन बिल्ड ये स्क्रिप्ट रन करना है, तो वही मैंने यहाँ से देख के लिखा हुआ कि आप ये रन कीजिए। रिएक्ट जेएस के लिए और Vue.js के लिए सेम रहता है। अगर कहीं भविष्य में चेंज हो तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि कौन सा आपका स्क्रिप्ट है जो कि बिल्ड प्रोडक्शन आपको क्रिएट करके देता है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट जेएस होता तो आपको npm रन एक्सपोर्ट लिखना पड़ता, बट ये है नहीं, ये रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट, तो इसको हटा देते हैं जब कोई काम नहीं, वरना आपको एरर मिल जाएगा। देन फाइनली बिल्ड होने के बाद आपको डेवलपमेंट फिनिश्ड इस तरीके से मैसेज दिख जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा कुछ कमांड है जो रन होगा कहाँ पर, सर्वर में जाके। लिखा हमने यहाँ लोकल में, इसको पुश करेंगे गिटहब में और इसको पुल कर लेंगे अपने सर्वर पे, लेकिन ये सर्वर पे जाके रन होगा बिकॉज हमें वहीं पर रन करवाना है, हमें लोकल में रन नहीं करवाना है इसको, हमें करवाना है अपने सर्वर में जो हमने होस्ट किया है sonamkumari.com डोमेन के साथ जो हमने होस्ट किया है वहाँ पर जाकर गिट पुल करते हैं। तो वही गिट पुल हमने यहाँ पर लिख दिया जो कि वहाँ रन होगा इस स्क्रिप्ट के रन होते ही। समझ में आ जाएगा, मैं आपको पूरा फ्लो बता दूंगा, आपको एक बार समझ में आ जाएगा। फिर आप सिर्फ यहाँ पर आप देख लीजिए इस चीज़ से क्या होता है। इससे पुल हो जाएगा, इससे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएगी, इससे हमारा बिल्ड प्रोडक्शन बिल्ड तैयार हो जाएगा। बस इतना समझ के रखिए। इसको करते हैं क्लोज और आगे इंस्ट्रक्शन देखते हैं। आगे है हमारे यहाँ पर देख सकते हैं गो इनसाइड डॉट स्क्रिप्ट फोल्डर, तो इसके अंदर चलेंगे, तो इसके लिए हमें cd करना पड़ेगा। तो आइए टर्मिनल ओपन करते हैं और cd करते हैं, cd डॉट स्क्रिप्ट्स इसके अंदर आ गया मैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसके अंदर आने के बाद ये कहता है कि फोल्डर देन सेट फाइल परमिशन फॉर डॉट एस फाइल, हमने फाइल क्रिएट किया डेप्लॉय डॉट एस उसका हमें फाइल परमिशन ये वाला सेट करना पड़ेगा। ये गिटहब हमें देता है जिससे कि हमें फाइल परमिशन की इशू ना हो, तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। इसको करते हैं पेस्ट गिट अपडेट डैश इंडेक्स डैश डैश ऐड डैश डैश ch मोड इक्वल +x और डेप्लॉय डॉट एस फाइल का नाम लिख दिया, इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इंडेक्स एडेड, ये यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा और इंडेक्स एडेड आपको यहाँ पर दी जाएगा, कर्सर लेके जाएंगे तब। इसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या आता है कि आप क्या करेंगे, क्रिएट अ डायरेक्टिव पाथ नेम्ड डॉट गिटहब स्लैश वर्क फ्लोज, ये हमें एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा रूट प्रोजेक्ट फोल्डर में। जैसे मिनी ब्लॉग हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम हो गया, तो उसके अंदर में डॉट गिटहब नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर में वर्क फ्लोज नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। ये क्यों क्रिएट करना होता है, बिकॉज ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है गिटहब एक्शन के वर्क फ्लो का जो हम लोग क्रिएट करना है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ एक्शंस में, यहाँ पर आते हैं, ये हमारा रेपो है जो हमने होस्ट किया है पोर्टफोलियो रिएक्ट जेएस, और यहाँ पर आकर अगर आप जावा स्क्रिप्ट ये नोड जेस पैकेज टू गिटहब पैकेज, इसको अगर अभी कोई भी यहाँ पर वर्क फ्लो क्रिएट नहीं है, अगर आप कॉन्फ़िग में क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर में, तो आपको यहाँ पर एक वर्क फ्लो दिखेगा, मतलब एक डायरेक्टली पाथ दिखेगा। देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वह, जूम कर दूँ, देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वह, फिर डॉट गिटहब, फिर वर्क फ्लो, आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं उस वर्क फ्लो को। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा बेसिक सा कोड मिल जाता है, आप स्टार्ट कमेंट में क्लिक करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। बट ये मैं आपको लोकली अपने VS कोड पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ और सारे कोड जिससे कि आपको समझ में आए। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल चेंज कर देते हैं, लेकिन ये पाथ आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि बाद में जो हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमें पुश करना है गिटहब में, तो अल्टीमेटली वो यहीं पर आएगा अपने जेन्युइन पाथ के साथ। तो उस पाथ में उसको रखेंगे डेवलपमेंट में, तभी तो यहाँ पर आके वो वर्क करेगा, वो फ्लो अपने आप रन करेगा, वरना रन ही नहीं करेगा। तो हम लोग इसको करते हैं जूम से थोड़ा सा आउट और स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आना है और एक राइट क्लिक कीजिए न्यू फोल्डर और यहाँ पर लिखना डॉट गिटहब, और डॉट गिटहब फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट करना है, इसका नाम रखना है वर्क फ्लोज। याद रहे स्पेल करेक्ट होना चाहिए वरना आपका रन नहीं करेगा। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद ये कहता है कि ये क्रिएट हो गया। अभी इनसाइड वर्क फ्लोज डायरेक्टली क्रिएट अ फाइल विद .yml एक्सटेंशन, एग्जांपल के तौर पर जैसे मिनी ब्लॉग अगर हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है, जिसके अंदर में डॉट गिटहब का एक फोल्डर है, इसके अंदर में एक वर्क फ्लोज का फोल्डर है, इसके अंदर में आपको एक फाइल क्रिएट करना है। फाइल का नाम आप कोई कुछ भी रख सकते हैं, बट ये .yml एक्सटेंशन के साथ होना चाहिए। तो वर्क फ्लो में राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल और deploy.yml नाम से एक फ़ाइल यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये कोड लिखने को कहता है कि राइट बिलो स्क्रिप्ट इनसाइड दी क्रिएटेड .yml फाइल। तो ये पूरा कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। और इसमें जो कोड लिखा है बहुत ही बेसिक सा कोड, इस फाइल का मैंने नाम लिख दिया। आप नाम यहाँ कुछ लिख सकते हैं, बहुत लोग यहाँ CI/CD लिखते हैं, लेकिन मैंने डिप्लॉय लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि ये वर्क फ्लो कब रन करना चाहिए। वर्क फ्लो रन करना चाहिए जब पुश किया जाएगा मास्टर ब्रांच में या फिर पुल रिक्वेस्ट आएगा मास्टर ब्रांच में, तब ये वर्क फ्लो हमारा चल पड़ेगा। ऑथेंटिकेट टू दी सर्वर वाया SSH एंड रन आवर डेवलपमेंट स्क्रिप्ट। तो ये इस चीज़ से हम लोग स्क्रिप्ट अपना जो सर्वर है उसका हम लोग SSH
ऑथेंटिकेशन लेंगे और फिर डेवलपमेंट स्क्रिप्ट जो हमने बनाया हुआ है ये स्क्रिप्ट के अंदर में इसको हम लोग रन करवाएंगे। कैसे होता है देखिए ज़रा सा। जब हम लोग पुश करेंगे अपना जो कैसे कि कुछ भी हमने यहाँ पर चेंज किया, कुछ भी चेंज किया इस प्रोजेक्ट में, कोई भी एसआरसी में जाके पेजेस में होम में यहाँ से सोनम कुमारी ये है, इसमें हमारा इसको मैंने कुछ भी चेंज किया। चेंज करने के बाद जैसे हम लोग सेव करके और इसको कमिट करके पुश करेंगे, तो जैसे ही पुश करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर हो गया। अभी ये क्या करेगा, डेप्लॉय रन ऑन यूबंटू लेटेस्ट, ये इनका अपना एक इन्वायरमेंट है समझ लीजिए गिटहब वालों का। स्टेप्स यहाँ पर लिखा है कि यूज़ एक्शन चेकआउट विद री नेम, इसका हमने दिया है डेप्लॉय टू सर्वर, और यूज़ ये इसने बनाया हुआ है एक स्क्रिप्ट जिस स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लोग रिमोट सर्वर में ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं विद होस्ट यूज़र नेम पोर्ट की और स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में क्या होगा, जब हमारा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो ये वाला स्क्रिप्ट रन कर देना है कहाँ पर, हमारे रिमोट सर्वर पे। तो ये स्क्रिप्ट, ये जो ऑथेंटिकेशन है ये हम लोग ऑथेंटिकेशन देंगे अपने रिमोट सर्वर का, जैसे कि होस्ट दे देंगे, यूज़र नेम दे देंगे, पोर्ट दे देंगे, एसएसएच की दे देंगे। तो ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद ये क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट रन करेगा। स्क्रिप्ट में क्या लिखा है कि आपको इसके अंदर जाना है वायर www और प्रोजेक्ट फोल्डर जो भी होगा वह। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है वह है पोर्टफोलियो रिएक्ट जेएस 1। तो आपको मिनी ब्लॉग लिखने के बजाय आपको यहाँ पर लिखना है पोर्टफोलियो रिएक्ट जेएस 1, क्योंकि पोर्टफोलियो रिएक्ट जेएस 1 ये लिख दिया। तो ये क्या करेगा, सीडी हो जाएगा, यानी कि वायर www पोर्टफोलियो रिएक्ट जेएस 1 के अंदर चला जाएगा। और ये जो स्क्रिप्ट अपने लिखा है स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर में, यानी कि ये deploy.sh, ये स्क्रिप्ट ये रन करवा देगा सिंपली। और इस स्क्रिप्ट के रन होते ही क्या होगा, ये सर्वर पे रन हो रहा है, ध्यान रहे। तो सर्वर पे हमारा रन हो रहा है क्या कि डेवलपमेंट स्टार्टेड, फिर पुल कर लेगा, जो हम लोग पुल मैनुअली करते थे अब इस स्क्रिप्ट के थ्रू पुल हो रहा है, हमें करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो पुल हो जाएगा, उसके बाद npm इंस्टॉल हो जाएगा, अगर कोई नया पैकेज होगा तो वह भी इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर हमारा बिल्ड भी क्रिएट हो जाएगा और हमें चेंजेस ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे दिखाई देने लगेंगे। तो ये है इसका पूरा वर्क फ्लो। एक बार और बता दूंगा जब हम लोग इसको देखेंगे प्रैक्टिकली रन होते हुए। फिलहाल के लिए इसको सेव करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे ये क्या कहता है। इंस्ट्रक्शन, ये काम हो गया। उसके बाद कहता है कि गो टू योर गिटहब रेपो ऑन सेटिंग्स। तो हम लोग गिटहब रेपो में यहाँ से सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद क्लिक ऑन सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम साइड बार एंड देन चूज एक्शन। तो सेटिंग्स में आ गए। उसके बाद यहाँ सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स में क्लिक करना है, यहाँ से एक्शंस चूज़ करना है, चूज़ कर लिया। ऑन सीक्रेट टैब क्लिक ऑन न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट। तो ये सीक्रेट टैब यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो टैब आपको दिखाई देता है, एक वेरिएबल्स एक सीक्रेट। तो सीक्रेट में रहना है और यहाँ पर क्लिक करना है न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट। उसके बाद ऐड 4 सीक्रेट्स होस्ट पोर्ट यूज़र नेम एसएसएच की, जो हमने इस कोड में यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये वाला होस्ट यूज़र नेम पोर्ट एसएसएच की। तो ऐसे लिखने से काम नहीं होगा, यहाँ पर तो रिमोट सर्वर की वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी, जैसे कि होस्ट में हम लोग सर्वर आईपी लिख सकते हैं, यूज़र नेम में हमारा राज यूज़र नेम से लॉगिन करते हैं रिमोट सर्वर पर तो राज लिख सकते हैं, अगर रूट से करते हैं तो रूट लिख सकते हैं। उसका तो पोर्ट हमारा क्या 1034, तो 1034 लिखना है, उसको एसएसएच की एक सेटअप करके हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये इसका वैल्यू कहीं तो देना पड़ेगा, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर अभी बनाने वाले हैं अपने इस एक्शन सीक्रेट्स के थ्रू। हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते थे, ये लिखने के बजाय मतलब सीक्रेट्स बनाने के बजाय डायरेक्टली यहाँ पर आपका जो भी आईपी है जैसे 181 डॉट जो भी है वह आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। बट इससे क्या होगा, इससे जब हमारा ये पुश किया जाएगा गिटहब पे, तो गिटहब पे ये फाइल आपको अपने इस रेपो में दिखने लगेगा, जो कि पब्लिक हो जाएगा सभी के लिए। अगर आपका पब्लिक प्रोजेक्ट है उस केस में, तो उसे क्या होगा, उसे सभी को दिखेगा, आपका होस्ट, आपका यूज़र नेम पोर्ट और एसएसएच की, जो कि सिक्योर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से वेरिएबल्स समझ लीजिए कि बनाते हैं सीक्रेट वेरिएबल्स, और इसका वैल्यू हम लोग सर्व करवाते हैं अपने गिटहब के इस सीक्रेट एक्शन से, बिकॉज अल्टीमेटली वो कोड इसी गिटहब रेपो में आएगा, तो यहाँ से वो मर्ज कर लेगा या फिर यहाँ से वो वैल्यू प्राप्त कर लेगा अपने उस वेरिएबल के लिए। जैसे .env फाइल हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये वाला हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या क्या क्रिएट करना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि आपको एक करना है होस्ट के लिए, जिसमें सर्वर की आईपी लिखेंगे, पोर्ट जिसमें पोर्ट की आईपी लिखेंगे, मतलब सर्वर की पोर्ट लिखेंगे, पोर्ट की आईपी क्या चीज़ होता है। फिर यूज़र नेम, जो इस वजह से यूज़र से आप सर्वर पर लॉगिन करते हैं, जिससे मैं राज से करता हूँ तो राज लिख दूंगा, जो कि आप पता लगा सकते हैं वो MI करके अपने रिमोट सर्वर पर लॉगिन करने के बाद फिर एक SSH की हमें सेटअप करना पड़ेगा, और वह हम लोग SSH के साथ लिखेंगे। ओके, सो जो इजी है पहले उसको ऐड कर लेते हैं कम से कम। जैसे एक होस्ट हम लोग बना सकते हैं,
होस्ट बनाया, यहाँ पर आईपी लिखना है, सर्वर की आईपी, तो सर्वर की आईपी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ऐड सीक्रेट पे क्लिक किया। उसके बाद दूसरी हमें क्रिएट करनी है पोर्ट, तो ऐड यहाँ पर न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से पोर्ट लिखिए और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1034 ये लिखा, ऐड सीक्रेट पे क्लिक किया। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। उसके बाद न्यू एक बार और क्लिक करना है। देन हमारा क्या है, यूज़र नेम, तो यहाँ पर आइए यूज़र नेम लिखिए, यूज़र नेम, और यूज़र नेम मेरा राज है। आपको नहीं पता था आप हु एम आई करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि आप पता लगा सकते हैं। यू कैन गेट सर्वर यूज़र नेम बाय लॉगिंग इनटू योर सर्वर वाया SSH देन रन बिलो कमांड, यानी कि हु एम आई, तो आपको यूज़र नेम पता चल जाएगा। सो मेरा राज है, मुझे पता है, तो मैंने ऐड सीक्रेट पे क्लिक किया और मेरा 3 सीक्रेट यहाँ पर ऐड हो गया, होस्ट, पोर्ट, यूज़र नेम, जिसका वैल्यू अल्टीमेटली यहाँ पर रिप्लेस होगा। एक लास्ट में चाहे SSH की, तो हमें ये सेटअप करना पड़ेगा। अब सेटअप करने के लिए ये क्या कहता है कि जनरेट SSH की फॉर गिटहब एक्शन वाया लॉगिन इनटू रिमोट सर्वर देन रन बिलो कमांड, और यू कैन यूज़ ऑल SSH की बट आई एम क्रिएटिंग न्यू वन फॉर गिटहब एक्शन। अगर आपका कोई पुराना SSH की जनरेट होगा तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नया जनरेट कर रहा हूँ बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि पुराना यूज़ करने से वो ऑलरेडी इन यूज्ड इस तरीके से बताता है, तो वैसा ना बताए, इसलिए वो नया जनरेट करते हैं स्पेशली गिटहब एक्शन के लिए। तो कैसे करना है, हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा अपने रिमोट सर्वर पे। पहले रिमोट सर्वर पे लॉगिन लेते हैं, तो हमें ओपन करना है CMD, ये CMD आ गया मेरा, और यहाँ SSH-P 1034 राज यूज़र है और ये सर्वर की IP, इस पर एंटर की प्रेस करते हैं और ये लॉगिन हो जाएगा बिकॉज पासवर्ड लेस है। तो ये मेरा लॉगिन हो गया। अभी मैं अपने Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हूँ। अब मुझे यहाँ पर जनरेट करना है अपना SSH की, cd.ssh फोल्डर के अंदर ये जनरेट होगा। यहाँ पर अगर आप अभी देखेंगे तो आपको कोई भी, ये एक हमारा ऑलरेडी हमारे पास की है जो कि हमने यूज़ किया होगा गिटहब से डिप्लॉय करते वक्त उसको अपने पिछले वीडियो में, तो वह तो रहने देना। ये कि इससे कोई काम लेना देना नहीं, हमें गिटहब एक्शन के लिए एक नया यहाँ पर SSH की जनरेट करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें बस ये रन करना है। तो यहाँ सही है, इसको पूरे को कॉपी कीजिए। उसके बाद यहाँ आना है और इसके बाहर आ गया मैं, और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूँ, देखिए SSH -F, और कहाँ पर क्रिएट होना चाहिए, होम के अंदर में, राज के अंदर में, .ssh फोल्डर के अंदर में इस नाम से जनरेट होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग नाम मेंशन कर रहे हैं पाथ के साथ, बिकॉज अगर नहीं मेंशन करेंगे तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट नेम के साथ एक यहाँ पर पहले से क्रिएट है, उससे तक कि वो रिप्लेस हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका पहले से डिफ़ॉल्ट ID, ये जो होता है डिफ़ॉल्ट नाम होता है, इसके साथ अगर पहले से आपका जनरेट है तो ज़रूरी है कि आप अपना एक पाथ देकर एक नया नाम दे दीजिए इस की का, फिर आपको जब भी जनरेट होगा इस नाम के साथ जनरेट होगा, वरना ये पुराने वाले को रिप्लेस कर सकता है, जो कि अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। सो -T दिया, ये एल्गोरिदम यूज़ करेगा इसको जनरेट करने के लिए। देन यहाँ पर आइडेंटिफायर हमने यहाँ पर लिख दिया गिटहब एक्शन ऑटो डेप, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से इस डबल कॉट के अंदर में। उसके बाद आपको इंटर की प्रेस करना है, पास फ्रेज नहीं चाहिए तो इंटर की प्रेस कीजिए, एक बार और इंटर प्रेस कीजिए और आपका ये जनरेट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। मैं इसको क्लियर कर दूँ, LS नहीं, cd.ssh के अंदर पहले जाना है, उसके बाद LS, और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, ये हमारा पब्लिक की हो गया जो अभी जनरेट हुआ है गिटहब एक्शन के लिए, और एक ये हमारा प्राइवेट की हो गया गिटहब एक्शन के लिए जो हमने भी जनरेट किया है। बाकी पुराना वाला अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट हमारा मौजूद है, जो हमारा गिटहब के साथ लिंक हमारा बना के देता है अपने रिमोट सर्वर का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये क्या कहता है। यहाँ पर हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन कैसे वह हमें यहाँ पर देखना है, कुछ चीज़ें और फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये कहता है कि ओपन न्यूली क्रिएटेड पब्लिक SSH की देन कॉपी द की, तो पहले कॉपी करते हैं पब्लिक की को जो हमने न्यूली अभी क्रिएट किया है गिटहब एक्शन के लिए उसको, तो वह मिलेगा हमें ये वाला बेसिकली कॉपी करने के लिए क्या है, कैट का यूज़ करेंगे, कैट, और गिट एक्शन इसका नाम लिखते हैं, .pub लगाना है बिकॉज पब्लिक की को कॉपी करना है। ये हमारा पब्लिक की होगा, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए, ठीक सेलेक्ट करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, Ctrl+C प्रेस किया, ये हमारा कॉपी हो गया। उसके बाद ये कहता है कि आप .ssh फोल्डर के अंदर ही एक फाइल है ऑथराइज्ड कीज़, इसको ओपन करना है और उस पर इसको पेस्ट कर देना, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस पर ये कह रहा है। ये कह रहा है ये जो .ssh फोल्डर है इसके अंदर जो ये ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज़ है, इस फाइल को ओपन करना है और ये जो आपने अभी कॉपी किया उसको पेस्ट करना है। तो CD नहीं, नैनो करेंगे, नैनो ऑथराइज, बिकॉज हम लोग SSH के अंदर ऑलरेडी हैं। तो इंटर की प्रेस किया, ये हमारा आ गया, ओपन हो गया। यहाँ पर एक ऑलरेडी पहले से है, हम क्या करेंगे, एंड की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से एंड हो जाएगा। इंटर की प्रेस करना है, नीचे लाएंगे, एक और इंटर की प्रेस कीजिए और राइट क्लिक करेंगे तो हमारा जो कॉपी था कोड की पब्लिक की वो हमारा पेस्ट हो जाएगा। फिर होम में
अगर होम की प्रेस करेंगे तो आपको ये होम में लेकर आएगा। तो ये वाला की था हमारा। अब हम लोग कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं, फिर वाई प्रेस करना है और इंटर की प्रेस करना है। इससे हमारा ये फाइल सेव हो जाएगा। तो ये काम हो गया। उसके बाद ओपन न्यूली क्रिएटेड प्राइवेट SSH की, देन कॉपी द की, वी विल यूज़ दिस की टू ऐड न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट ऑन गिटहब रेपो। हम लोग प्राइवेट की को कॉपी करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर SSH की वेरिएबल क्रिएट करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट में क्लिक करूँ, यहाँ पर हमें बनाना है वेरिएबल SSH की, तो यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो हम लोग प्राइवेट की देंगे। तो चलिए करते हैं ओपन प्राइवेट की को, उसको कॉपी करते हैं। तो प्राइवेट की हमारा ये वाला है, आप देख सकते हैं ये जो बिना .pub के हुआ। तो इसको कीजिए कैट के साथ ओपन, कैट लिखा गिट और इंटर की प्रेस करते हैं। ये हमारा प्राइवेट की बन गई। आपको किसी को दिखाना नहीं होता है, इसमें हम लोग पूरे को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर आना है और यहाँ पर पेस्ट कीजिए और ऐड सीक्रेट पे क्लिक कर दीजिए। बस हमारा हो गया, होस्ट हो गया, पोर्ट हो गया, SSH की और यूज़र नेम, यानी कि चारों के चारों हो गए। अब ये कहता है कि कमिट एंड पुश कर दीजिए गिटहब रेपो में, यानी कि जो भी आपने चेंज किया था यहाँ पर ये सारी चीज़ें, उसको अब वक्त आ गया कि अब इसको गिटहब पे पुश कर दें। तो करेंगे उसको, लेकिन वो कहता है कि फिर रिमोट सर्वर पे एक्सेस लेना है। एक्सेस हमारा ऑलरेडी है और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के पास जाना है और आपको एक बार मैनुअली पुल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑटोमेट हो जाएगा ये। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कमिट करके कि ये हमें गिटहब पे जाता है या नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस स्क्रिप्ट में आपको चेंज करना है। एक तो ये कि var आपको अपना प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ npm run build लिखना है। अगर React.js या Vue.js है तो ये आपको कहाँ से पता लगाएंगे कि आपको क्या लिखना है। आप अपने पैकेज रोटेशन फाइल में यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट है जो आपको प्रोडक्शन बिल्ड तैयार करके देता है। ये हो गया। ये तो डेवलपमेंट में आप सीख जाते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई और कमांड आपको रन करवाना अपने रिमोट सर्वर पे तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है। तो इसको करते हैं कमिट। तो यहाँ पर आइए और ऑल कमिट ये लिखा मैंने, और ऑल कमिट के लिए मुझे यहाँ नहीं दिया, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ कमिट में आएंगे, कमिट ऑल। तो ये जो भी चेंजेस था वो हमारा कमिट हो जाएगा साथ में। और हम यहाँ पर हमें इसको पुश कर देना है। तो मैंने पुश किया, ये हमारा गिटहब में जा रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पर आकर देखेंगे, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए हमारा क्या गिटहब वर्क फ्लोज। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली अगर लिख देते हैं अगर इन सब का वैल्यू, तो यहाँ पर ये पब्लिकली दिख जाता अगर ये पब्लिक रेपो होता उस केस में। लेकिन ये पब्लिक रेपो फिर भी इसका वैल्यू यहाँ पर यूज किसी को नहीं दिखेगा, बिकॉज ये इन सब का वैल्यू खींच के लाएगा कहाँ से, हमारे सीक्रेट्स वेरिएबल में से, जो कि किसी को दिखाई नहीं देगा। इवन मैं भी नहीं देख सकता हूँ अब अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो। सो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग एक्शंस में जाएंगे तो हमें बहुत दिखाई देगा। जैसे ऑल कमिट हमने जो कमेंट लिखा था वह, और ये वर्क फ्लो हमारा बिहाइंड द सीन रन हुआ बिकॉज हमने इसको ऑटोमेट कर दिया हुआ है। बट ये हमारा फेल्ड हो गया। फेल्ड क्यों हुआ? अगर हम लोग डिप्लॉय में जाते हैं तो इसको चेक करेंगे हम लोग कि डिप्लॉय टू सर्वर यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपको बताएगा कि डॉट स्क्रिप्ट डिप्लॉय डॉट sh नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि ये फाइल इसको मिला नहीं। तो एक बार हमें रिमोट सर्वर पर जाके इसको पुल करना पड़ेगा मैनुअली, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है और गिट पुल करना है। चलिए चलते हैं। तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यानी कि cd var www और प्रोजेक्ट फोल्डर का क्या नाम है, पोर्टफोलियो React.js1 यहाँ पर आ गया। इसको क्लियर करते हैं ls-a। यहाँ पर देखिए अभी आप देखेंगे .env है, गिट है, रेडमी है, पैकेज है, पोर्टफोलियो src है, पब्लिक है, ये सब कुछ है। बट हमने जो भी गिटहब वर्क फ्लोज बनाया या फिर जो डिप्लॉय sh का फाइल जो जनरेट किया स्क्रिप्ट के अंदर वह नहीं है, तो उसको मैनुअली एक बार पुल करना पड़ेगा। तो गिटहब पुल लिख के उसको पुल कर लीजिए, यानी कि खींच के लाइए अपने रेपो से। यहाँ से यहाँ पर तो आ गया ना, यहाँ पर तो आ चुका है इस रेपो में। तो यहाँ से हम लोग इसको खींच के ये वाला और ये वाला दोनों ही अपने रिमोट सर्वर पे लेके जा रहे हैं और ये चलाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर ये आ गया, ये और ये। इसको आप चेक कर सकते हैं अगर आप करेंगे ls-a। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा डॉट स्क्रिप्ट फोल्डर आ गया और गिटहब भी यहीं कहीं होगा। देखिए डॉट गिटहब, जो कि पहले यहाँ पर नहीं था। तो ये करने के बाद ये ऑटोमेट हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, नेक्स्ट ये लिखा है कि पुल करने के बाद योर डेवलपमेंट शुड बिकम ऑटोमेट on local machine, make some change in your project, then commit and push to GitHub repo, it will automatically deployed on live server। अब ये कह रहा है you can track your action from GitHub action tab। आप ट्रैक कर सकते हैं अपने GitHub action से, यहाँ पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं इसको। if you get any file permission error in the action then you have to change file permission accordingly, all done। कभी कभी फाइल परमिशन एरर आते हैं तो वो बहुत ही कॉमन है, आपको फाइल परमिशन सेट करना पड़ेगा। अगर आएगा तो हम लोग भी सेट करेंगे। इसलिए देखते हैं कुछ चेंज करके ये ऑटोमेट हुआ है या नहीं हुआ है।
एक तो हमारा ये फेल्ड हो गया, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, राइट क्लिक किया, डिलीट वर्क फ्लो, और इसको डिलीट कर देते हैं परमानेंटली। चलिए ये हमारा डिलीट हो गया। अब इधर कुछ नया चेंज करते हैं और इसको पुश करेंगे। तो यहाँ पर आइए और होम में, और यहाँ से सोनम कुमारी है ना, तो सोनम कुमारी और शर्मा लिख दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया, उसको इसको पुश करते हैं, सरनेम, सरनेम लिख दिया, और ऐड सरनेम लिख देते हैं, ऐड सरनेम, ऐड सरनेम लिखा। ये कमेंट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वजह से कमिट किया, देन इसको पुश कर दिया। ये भी हमारा कहाँ चला गया, गिटहब रेपो में जा रहा है। जैसे गिटहब रेपो में जाएगा और पुश होगा, पुश जैसे हमारा ट्रिगर होता है वैसे हमने इसमें कहा हुआ है कि जैसे ही आपको पुश मिले वैसे क्या करना है, ये वर्क फ्लो रन करवा देना है। तो वही वर्क फ्लो हमारा रन हो रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये, तो इस वर्क फ्लो में जब रन होता है तो ये क्या करता है, जब ये वर्क फ्लो हमारा रन होता है, ये ऑथेंटिकेट करेगा रिमोट सर्वर से। अगर ऑथेंटिकेट हो जाता है तो रिमोट सर्वर में जाकर, कहाँ पर जाकर, रिमोट सर्वर में इस जगह पर जाकर वायर www पोर्टफोलियो यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें जाकर ये स्क्रिप्ट रन कर देगा। और ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट पहले पुल करेगा ऑटोमेटिकली, यानी कि जो चेंज है हमारा, जैसे सोनम कुमारी शर्मा लिखा, तो वह शर्मा जो है हमारा पुल हो जाएगा हमारे रेपो से रिमोट सर्वर पे। कोई डिपेंडेंसी का तो वो इंस्टॉल होगा, और फिर npm रन बिल्ड भी हो जाएगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन बिल्ड तैयार हो जाए, और फिर हमें वह लाइव सर्वर में दिखने लगेगा। ये पूरा हमने इसमें किया है ऑटोमेट। तो यहाँ पर आते हैं, पहले देखते हैं कि ये हमारा हो रहा है यानी पूरा काम। मतलब ये इसमें ग्रीन चेक आएगा, समझेंगे कि सक्सेस हो गया, वरना क्रॉस मार्क आता है रेड का, तो उसमें हमारा समझ लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, उसको आपको रिसॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं वेट करके कि क्या होता है। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी वेबसाइट को। देखिए अभी हाई सोनम कुमारी और 1 2 3 ही ये दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डिप्लॉय सक्सेसफुली हो चुका है। इसमें क्लिक करूँ मैं, और यहाँ पर आप जाएंगे डिप्लॉय टू सर्वर, इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसको चेक कर पाएंगे, इसको ट्रैक कर पाएंगे इसने क्या क्या किया हुआ है। बस जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए डिप्लॉयमेंट स्टार्टेड, उसके बाद इसने किया पुल किया तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये 1 फाइल चेंज, न्यू चेंज कोविड टू सर्वर में कॉपी हो गया, नया फाइल जो भी चेंज हुआ home.js में चेंज हुआ तो वह चेंज हो गया। उसके बाद इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसीज, तो इसने इंस्टॉल किया npm इंस्टॉल करके। उसके बाद यहाँ पर कहीं होना चाहिए क्रिएटिंग प्रोडक्शन बिल्ड, तो ये प्रोडक्शन बिल्ड, ये कमेंट्स कहाँ से आ रहा है, ये कमेंट्स आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, तो ये आप गिटहब एक्शन में ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसने प्रोडक्शन बिल्ड भी देख सकते हैं ऑप्टिमाइज़ करके, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद इसने सिंपली डेवलपमेंट फिनिश्ड कर दिया। तो ये सारा हमारा रन हो रहा है कहाँ पर, हमारे रिमोट सर्वर पे ये पूरा स्क्रिप्ट रन हुआ है, और होपफुली ये हमारा चेंज यहाँ पर दिखना चाहिए। तो हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर नाम चेंज को दिखाई देता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ यहाँ से चीज़ें बदलनी है। जैसे कि मैं सोनम कुमारी शर्मा से ये पूरा कुमारी शर्मा हटा देता हूँ, सिर्फ सोनम रखते हैं। इसको सेव किया, फिर इसको पुश करना है अपने गिटहब पे, नेम कमिट किया, और यहाँ से पुश कर देंगे, और वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा हमारे लाइव सर्वर पे, जिसको आप ट्रैक कर पाएंगे अपने गिटहब एक्शन पे। यानी कि यहाँ पर आइए एक्शंस में, और जो भी अपने कमेंट लिखा था वही इसी कमेंट से एक हमें वर्क फ्लो यहाँ पर रन होता हुआ दिखाई देता है। अगर ये ग्रीन चेक आता है तो समझिए कि आपका ये सही तरीके से रन हो चुका है, और आपका जो भी स्क्रिप्ट था ये स्क्रिप्ट वो आपका सही तरीके से रन हुआ होगा, और कहाँ पर, रिमोट सर्वर पे, और बिल्ड आपको क्रिएट करके वो दे देगा, और आपका काम सही तरीके से, यानी कि आपका यहाँ पर लाइव वहाँ दिखने लगेगा, जो कि अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है सोनम कुमारी शर्मा। ये ख़त्म होने के बाद इस प्रोसेस के जो बिहाइंड द सीन ये रन कर रहा है स्क्रिप्ट्स, उसको ख़त्म होने के बाद अपडेट होकर आपको अपना वेबसाइट लाइव दिखने लगेगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ऑटोमेशन का। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज npm रन बिल्ड भी है और npm इंस्टॉल भी है, थोड़ा सा ये समय लेता है उन सब चीज़ों को करने के लिए। देखिए चेक हो गया, सक्सेस हो गया। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और हमारा ये सिर्फ सोनम यहाँ पर नाम दिखेगा, जो हमने चेंज किया था वही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको रिमोट सर्वर पे जाकर यहाँ पर हर चेंज पे गिट पुल ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही npm रन बिल्ड लिखने की आवश्यकता है। ये सारा काम हमारा ऑटोमेट हो चुका है गिटहब एक्शन का यूज़ करके। तो ये है रिएक्ट जिसका प्रोजेक्ट। अगर आप डायनेमिक प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे लाइव सर्वर में होस्ट करना है, VPS होस्टिंग में कैसे होस्ट करना है गिटहब का यूज़ करके, और उसको कैसे आप ऑटोमेट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आप Vue.js को या फिर Next.js को या फिर Next.js को सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। Vue.js को भी, Next.js को भी, Next.js को, बस आपको स्क्रिप्ट्स ध्यान में रखने हैं। जैसे कि React.js और Vue.js में npm रन बिल्ड होता है, और Next.js में भी आई बिलीव npm रन बिल्ड होता है, लेकिन Next.js में
आपको npm run export लिखना पड़ता है। तो स्क्रिप्ट आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ सकती है, बाकी लगभग ज़्यादातर चीज़ें चेंज सेम होती है। और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिख लीजिएगा जो भी है, या इस तरीके से नहीं लिखना है, मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा, प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम यहाँ पर लिख दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, वो मैं कर दूंगा। सो यही सारी चीज़ें हैं, और ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप भी डिप्लॉय कर पाएंगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ऑटोमेट कर पाए हैं या नहीं अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को, या फिर व्यू जेएस, या फिर नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।